हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज को लेकर। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है। बेसिकली तो 2 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेज आती हैं, एक आती है मशीन लैंग्वेज और एक आती है असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर में वो देखिए। जैसे यहाँ पर दिया है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। देशों में सामान्य बातचीत के लिए विभिन्न प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी हिंदी जर्मनी आदि। ठीक उसी प्रकार यदि हम कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं तो हमें उस भाषा का उपयोग करना होना जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके। अतः कंप्यूटर को उसकी भाषा में ही निर्देश देने पड़ते हैं। यानी कि कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है और कंप्यूटर को मशीन भाषा में ही निर्देश देने होते हैं। लेकिन हम मशीन भाषा को नहीं जानते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला व शब्दलिपि होती है, अतः किसी भी भाषा का उपयोग करने के लिए उसकी वर्णमाला एवं व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण में उस भाषा से संबंधित नियमों के उपयोगों को बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं को उपयोग में लेने वाला व्यक्ति उस भाषा के शब्द और संकेतों का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से बातचीत करता है। वही कंप्यूटर की भाषा अच्छी होती है जिसे कंप्यूटर पर काम करने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके और उसके अनुरूप प्रोग्राम बना सके। कंप्यूटर भाषाओं की 3 श्रेणियाँ होती हैं। देखिए, इसमें जो 3 श्रेणियाँ दी हैं, मेनली ये जो आपकी 2 श्रेणियाँ हैं, एक मशीन लैंग्वेज की और एक असेंबली लैंग्वेज की। ये जो लैंग्वेज होती है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल की, ठीक है। और एक होती है आपकी ये हाई लेवल की। तो मेनली आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, एक ये लो लेवल, एक ये हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज में ही आपकी मशीन लैंग्वेज आती है, जिसे 0 यानी कि बाइनरी नंबर आते हैं 0 एंड 1। दूसरी आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो दूसरी और उसके बाद कैटेगरी को अगर छोड़ दें हम, तो तीसरी लैंग्वेज जो है तो वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझ सकता है। कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझ सकता है। यह भाषा कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जाती है, परंतु यह मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। अन्य दोनों भाषाएं हमारे लिए उपयुक्त हैं। असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिकल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों को याद रखना सुविधाजनक होता है, परंतु कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीन भाषा में परिवर्तित करना पड़ता है। मशीन व असेंबली लैंग्वेज दोनों ही निम्न स्तरीय भाषा होती हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों ही कैसी हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन भाषा को समझते हैं। मशीन भाषा यानी कि यह भाषा जो कंप्यूटर सीधे ही समझ सकता है, उसमें लिखे निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के रन किया जा सकता है, मशीन भाषा कहलाती है। आरंभिक कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम मशीन कोड में ही लिखे गए, जिनका विकास उन कंप्यूटर के निर्माताओं द्वारा किया गया था। प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी अलग अलग भाषा होती है जो उसकी आंतरिक संरचना पर आधारित होती है। प्रोग्राम लिखने के लिए इस विषय मशीन लैंग्वेज की समुचित जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ काम में आने वाले कंप्यूटर की भी ज्ञान होना चाहिए। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम केवल उन्हीं कंप्यूटर पर प्रयोग कर सकते हैं जिनके लिए वह प्रोग्राम बनाया गया है, तथा उस कंप्यूटर का हार्डवेयर ज्ञान होना जरूरी होता है। मशीन भाषा का उपयोग करने पर कंप्यूटर द्वारा कार्य तीव्र गति से संपन्न किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को सीपीयू इस भाषा को सीधे समझने में सक्षम होता है और भाषा का अनुवाद करने के लिए अन्य प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। इस भाषा का द्वारा कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देकर वह उनके कार्य कराया जाता है। दोस्त, तो ये आपकी मशीन भाषा होती है। मशीन भाषा पर आश्रित विभिन्न कंप्यूटर का आंतरिक डिफरेंट होता है, परिपथ डिफरेंट, आंतरिक परिपथ यानी कि मार्ग जो होता है वो डिफरेंट होता है। अतः प्रत्येक कंप्यूटर को संचालित करने के लिए विभिन्न विद्युत संकेतों की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर के लिए मशीन कोड में लिखा गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलता।
प्रोग्राम लिखना कठिन, मशीन भाषा को सीखना एक कठिन व मेहनत का कार्य है। मशीन कोड में प्रोग्राम लिखने से पूर्व कंप्यूटर के आंतरिक प्रकृति हमारे कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य लोग मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को पढ़ व लिख नहीं सकते हैं। गलती का पता लगाना कठिन होता है मशीन लैंग्वेज। अगर आप कोई मशीन भाषा अगर देखेंगे आप 010101 तो उसमें आप गलती को नहीं, एरर को नहीं ढूंढ पाएंगे। मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में 0 तथा 1 की कई लंबी पंक्तियाँ होती हैं। इस कारण गलती का पता लगाना बहुत कठिन होता है। यदि गलती से प्रोग्राम किसी स्थान में 0 के स्थान पर 1 लिख देता है तो इस गलती का पता लगाना कठिन कार्य है। मशीन कोड में सुधार करना बहुत कठिन होता है। उसके बाद देखेंगे आप असेंबली लैंग्वेज में मशीन भाषा में प्रयोग आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उनमें सुधार करके जो लैंग्वेज बनाई गई है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा में कंप्यूटर के गणितीय तथा तार्किक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रतीकों यानी कि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। आसानी से याद किए जा सकने वाले प्रतीकों का उपयोग होने के कारण प्रोग्रामिंग का कार्य अत्यंत सरल हो गया, परंतु कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। अतः असेंबली लैंग्वेज में दिए गए प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करना आवश्यक है। इस कार्य को करने के लिए कुछ विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जिसे असेंबलर कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं: समझने व उपयोग में आसान, चिन्हों का उपयोग होने के कारण इस भाषा के उपयोग के लिए समझना अत्यंत सरल है। समय व श्रम की बचत, इस भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा सरल होता है। इस कारण प्रोग्राम के समय व मेहनत में बहुत बचत होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि, असेंबली लैंग्वेज में काम करने में समय की बचत होती है तथा मशीन भाषा की अपेक्षा काम करना भी सरल होता है, जिससे ज़्यादा समय तक शुद्धता से काम किया जा सके। मशीन, इसमें दोष भी होते हैं कि मशीन पर आश्रित लैंग्वेज होती है। मशीन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। समय अधिक लगता है मशीन लैंग्वेज समझना। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझना आता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पीछे देखा था ट्रांसलेटर को। उसके बाद आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जिन्हें यूजर समझ लेता है आसानी से और आसान भाषाओं में समझ लेता है, उसको रीड कर लेता है, उसको राइट कर लेता है। वे भाषाएं जो सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के समान होती हैं और जिनमें लिखे गए निर्देश सीधे रन नहीं होते हैं, अर्थात रन करने के लिए उन्हें मशीन भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग होने के कारण ये अत्यंत सरल होती हैं तथा मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ विशेष प्रोग्राम को प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है मशीन पर निर्भर नहीं होती हैं, सीखने व उपयोग में आसान होती हैं, गलती खोजना इसमें आसान होता है, प्रोग्रामिंग सस्ती होती है, गुड डॉक्यूमेंटेशन होता है, रखरखाव आसान होता है, प्रोसेसिंग में अधिक समय। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। तो ये आपकी लैंग्वेज थी। 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं आपकी, एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, एक आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। तो ये हमने लैंग्वेज देखी, कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज। तो आपसे यही पूछता था कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो 2 टाइप्स की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब पूछेगा कि मशीन भाषा कैसी लैंग्वेज है, तो लो लेवल। असेंबली भाषा कैसी लैंग्वेज है, तो लो लैंग्वेज। फोर्ट्रन, बेसिक, पास्कल ये सारी कैसी लैंग्वेज हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज। कोबल कैसी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर कितने होते हैं, 3, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद आपको ये भी बता दिया है कि कंपाइलर का क्या यूज होता है, कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर कैसे करता है और असेंबलर कैसे करता है। उसके बाद ये भी आपको बताया कि असेंबलर जो होता है वो चिन्ह को यानी संकेत को, चिन्ह जो होते हैं आपके सिंबल्स होते हैं, इसे सिंबॉलिक भाषा भी कहते हैं, ये असेंबलर के द्वारा मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो आपका होता है वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है, उसके बाद मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो आपका लाइन बाय लाइन पढ़ता है और मशीन भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं आपको, 2 टाइप्स की।
ठीक है। ये जो दोनों लैंग्वेज हैं ये आपको एक ही कैटेगरी में रखनी है, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपको रखनी है हाई में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और यार प्लीज़ सजेशन दिया करो कैसी वीडियो बन रही है, कोई कमी है तो उसको बताओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।